ये गोल्डन पैलेस के नाम से जाना जाता था, गोल्डन रूम के। ये पूरा गोल्ड से पेंट किया हुआ था। 1764 एडी के अंदर राजा सूरजमल भरतपुर का रहने वाला, यहाँ पे आग लगा के पूरा सोना निकाल लिया था। ये गेहूं का जो घास होता है ना, उसमें आग लगा के पूरे सोने को निकाला था। लेकिन सूरजमल को बदनाम किया है, जो प्रॉपर वे में अंग्रेज़ लोग पूरा जो है सोना निकाल के ले गए यहाँ से। यहाँ सोने की लैंप लगी होती थी, सोने गोल्ड से, जिसमें दिया बाती रखा जाता है। उसके बाद अंग्रेज़ों ने यहाँ पे ब्रोजन की लैंप, जो पीतल की लैंप होती है, वो लगाई थी। अभी यहाँ रिपेयरिंग का काम चल रहा है, इसलिए इसको निकाल दिया। ये लेटर्स हैं कुरान के, आयते हैं कुरान की। वो लेफ़्ट साइड में न्यू पेंट है, देखिए वो नया पेंट 1905 में एक एग्जाम्पल दिया था, नमूना किस तरह से ये पूरा गोल्ड से पेंट किया हुआ था। और देखिए वो सनफ्लावर है, सनफ्लावर की जो है पेंटिंग है वो ये पूरा प्लास्टर के ऊपर है। अब मैं आपको जो अवशेष हैं गोल्ड के वो दिखाता हूँ। वो ट्रायंगल बना हुआ है ना, उसमें वो गोल्ड की शाइनिंग दिखाई दे रही है। ये अवशेष बचे हुए हैं जो आग से बचे थे, वो डोम के अंदर ये पूरा जो है ये अवशेष हैं। देखो ये बादशाह अकबर की असली कब्र है। जब बादशाह अकबर की डेथ 1605 एडी के अंदर 1605 में ही आगरा फोर्ट के अंदर उसके बेटे जहांगीर ने यहाँ बादशाह को दफनाया। 7 फीट नीचे गहरा गड्ढा बना के इसको दफनाया। ये एक पीस के अंदर है, सॉलिड मार्बल है, वो मेल सिंबल है ऊपर। ये अंग्रेज़ों के टाइम की लैंप है, 1905 में इसको लगाया गया था, दिया बाती लगाया जाता था। वो लाइट पर्पज़ से थे, जो झरोके बने हुए हैं। इसके अंदर 2 गुंबद हैं, दोनों गुंबदों की दूरी 4.5 फीट है। ज़ोर से आवाज़ लगाओगे तो आपको आपकी आवाज़ वापस सुनाई देगा। देखो ये जो बैलेंस है ना, ये ऊपर का हिस्सा, बाहर का ग्राउंड फ्लोर जो है, ऐसे करके आप फोकस कीजिए, ये दिखाई देगा यहाँ, जो छोटा वाला गेट भी दिखाई देगा। अच्छा, ये ऊपर का हिस्सा है ना, और बाहर का ग्राउंड फ्लोर। कोई डेकोरेशन नहीं है, सिंपल है। लीगली इस्लाम धर्म के अंदर ये चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं। ये पूरा जो है कार्विंग, डेकोरेशन, पेंटिंग कुछ नहीं अलाउड नहीं है। सिंपल, इसको सिंपल बनाया था अकबर ने। और ये एक ऐसा बादशाह हुआ था कि अपने कब्र का पत्थर तक इसने अपने जीवन काल में तैयार करा लिया। बस बादशाह को लाया गया था, दफना किया। ये फाउंटेन्स जो है, जो रॉयल फैमिली के लोग होते थे ना, उनके वेलकम के लिए बनाए जाते थे। तो इन फाउंटेन को कैसे चलाया जाता था? कुओं से पानी, जो मशक होती थी ना, जो ब्लडर होता था लेदर का, उस पर जो है आदमी कंधे पर रख के ऊपर ले जाता था और टैंक में स्टोर किया जाता था। और जब चांदनी रात होती थी ना, या बादशाह लोगों के यहाँ जब आगमन होता था, उनके वेलकम के लिए वहाँ से पानी ऊपर से रिलीज़ किया जाता था। तो पानी जो है नीचे जब आता था तो पानी लिफ्ट करता था ऊपर। तो इस तरह से इनको इस्तेमाल किया जाता था। और ताजमहल के अंदर करीब 53 फाउंटेन बने हुए हैं। जो फुहारे हैं उनको जो है पंपिंग सिस्टम से इस्तेमाल किया जाता था। नदी से पानी लाया जाता था, टैंक में स्टोर किया जाता था। टैंक जो है ताजमहल के लेफ़्ट साइड में एक खाने आलम है, वहाँ बने हुए हैं बड़े बड़े टैंक। तो वहाँ से पानी इसको वो लोग रिलीज़ करते थे और पानी तेज़ी से दौड़ता था, ऊपर से नीचे आता था, तो फाउंटेन को चलाया जाता था। आज वही फाउंटेन इलेक्ट्रिसिटी प्रेशर सिस्टम से चलाए जाते हैं। तो उनके अंदर पाइप डाल दिए हैं और इलेक्ट्रिक जो है, इलेक्ट्रिक से जो मशीन होती है उसको ऑन करके और फाउंटेन को चला दिया जाता है। तो अब जो है एक इलेक्ट्रिक प्रेशर सिस्टम है, पहले पंपिंग सिस्टम हुआ करता था। इस तरह से ये फाउंटेन चलाए जाते थे। ठीक है सर, अब कहाँ जा रहे हैं हम? अब हम जो है अकबर की सबसे बड़ी बेटी की कब्र को देखने जा रहे हैं। ये सामने अकबर की सबसे बड़ी बेटी की कब्र है। और ये 3 पत्थर हैं, देखिए 1 2 3। पहला पत्थर में गुलाब का उल्टा फूल है, दूसरा एकदम सिंपल है, और तीसरे में ये पूरी जो है कार्विंग की हुई है और बीच में 8 पॉइंट स्टार बना हुआ है। उसके भीतर जो है एक कमल का फूल बना हुआ है। और कुरान की आयतें हैं, वो कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। सामने आला जो बैकेट बना हुआ है उसमें भी पूरे में कुरान की आयतें लिखी हैं। तो ये जो है अकबर की सबसे बड़ी बेटी थी। और दूसरे कमरे में उसकी दूसरी बेटी की कब्र है, जिसका नाम था शुक्रुनिशा बेगम। ठीक है, जैबुनिशा, शुक्रुनिशा, आराम बानो, जैसे माला जैसी बनी हुई है। हाँ। ये पूरा जो है ये
हार। हाँ, ये जहांगीर के टाइम का है। जहांगीर ने इन अपनी तीनों बहनों को यहाँ दफनाया है। तो मुग़ल काल के अंदर पहले मुग़ल बादशाह से लेके और आखिरी मुग़ल बादशाह तक किसी की बेटी की शादी नहीं हुई थी। इनके अंदर एक ईगो था और एक घमंड था। वो कहते थे हम किसी बादशाह के सामने सर नहीं झुकाएंगे। तो इसलिए इन्होंने अपनी किसी भी बेटी की शादी नहीं की। पूरा इतिहास आप खोल लीजिए, किसी की शादी नहीं हुई है, पहले मुग़ल बादशाह से लेके आखिरी बादशाह तक। लाडली बेगम नूरजहान की बेटी थी और औरंगज़ेब की बेटी, आपका शाहजहां की बेटी, अकबर की बेटी, किसी की भी शादी, हुमायूं की बेटी, बाबर की बेटी, किसी की शादी नहीं हुई है। अब हम लोग जो है दूसरे रूम में चलते हैं। अकबर की सेकंड डॉटर की रूम है जिसका नाम था शुक्रनिशा बेगम। उसका नाम लिखा हुआ है सामने और उसके ऊपर 8 पॉइंट स्टार बना हुआ है और वो देखिए तख्ती का डिज़ाइन बना हुआ है ऊपर। जैसे पुराने समय में बच्चे लोग पढ़ने जाते थे ना स्कूल में, उस तरह की डिज़ाइन बनी हुई है। और ये छोटी कब्रें हैं। ये दारा शिकोह के बेटे और बेटी कब्र है। ये वाली लेफ़्ट साइड में ये मेल की है, वो फीमेल की है। ये लड़के की है, वो लड़की की है। सर इनकी पहचान का क्या तरीका है? ये देखिए ऊपर जो जूल बॉक्स जैसा डिज़ाइन बना हुआ ना, पेंसिल बॉक्स जैसा, वो मेल की डिज़ाइन है। अभी मैं अकबरी कवर पे दिखाऊंगा। और वो जो है प्लेन, वो जो है फीमेल की, जैसे ये है ना फीमेल की, इस तरह की। तो ये जो है शहजादी थी, बड़ी थी, वो छोटे बच्चे थे, इसलिए इनकी छोटी कब्रें बनाई हैं। ये 3 पत्थर हैं अलग अलग। ये वाइट मार्बल है, मकराना का ब्लैक ऑनिक्स है और येलो जैस्पार है। ये पर्शियन मार्बल है और ये मोज़ेक है। जैसे मार्बल के अंदर होल करके और छोटे छोटे पत्थरों को मिक्स करके पेस्ट बना के फिर उसको हील किया जाता था। ये मोज़ेक का काम बहुत होता था आज से 50 साल पहले। अब उसको जो है वो बिल्कुल जो है बंद हो गया क्योंकि मार्बल का काम शुरू हुआ। मार्बल के बाद में टाइल्स का काम आ गया है, इसलिए ये मोज़ेक जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। सर एक बात तो पूछूं आपसे। हाँ, जैसे ये आज के समय में तो एडवांस टेक्निक आ गई है, तो मशीनों से बन जाता है। हाँ, देखिए मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उस वक्त इनके पास क्या टेक्निक होगी जो इतनी शार्प? ये टाँकी और हथौड़े का ही काम जो है शार्प टूल्स, जो पैनी टाँक बिल्कुल पतली, और उनसे जो है ये मार्बल के अंदर जो है इसकी छेद किए जाते थे। और जैसे ब्लेड होता ना, ब्लेड की तरह उनके जो है औजार होते थे। तो इसको जो है चिकनाई लाने के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता था। अगर आपको समय मिले यहाँ पे कोई एम्पोरियम हो और जहाँ मार्बल का काम होता है तो उनके पास वो टूल्स हैं। तो वो लोग जो है जब उसको बोलते हैं डेमोस्ट्रेशन वर्क, जो डेमो दिखाते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं उनको उसी तरह की वो टूल्स को दिखाते हैं कैसे इसको जो है कटाई होती है और कैसे इसको जो है प्रॉपर तरीके से शेप में लाया जाता है। ये शुक्रनिशा की कब्र है। शुक्रनिशा, शुक्र मीन्स शुक्राना, ठीक है। और वो मेरुनिशा की, जिबुनिशा की। और दूसरे साइड में एक कब्र और है, वो जो है आराम मानो की, अकबर की सबसे छोटी बेटी की। और उसके बगल में उसकी एक दासी की कब्र है जो कनीज होती थी, तो उसकी कब्र बनाई क्योंकि उसके साथ में हर समय रहती थी वो। आ जाइए।